ज़ोमैटो है या ऐसे बहुत सारे आईपीओ आए जिनकी हाइप बनी, पेटीएम हाइप बनी, फटाफट हाइप बनी और लोगों ने धड़ाधड़ इन्वेस्ट किया, उसके बाद वो आधे हो गए उनके प्राइस। नहीं जी, गलत कह रहे हैं आप। 2100 वाला पेटीएम 135 हो गया, ये आधा क्या, ये तो 90% ख़त्म हो गया। सर वो मैं हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि जो जिन्होंने लगाया उठा के उन्होंने लिया और पहले वो राइज हुआ एकदम से धड़ाम गिर गया, और जोमेटो का ऑलमोस्ट हाफ से कम हो गया था। तो ये इसको कैसे आदमी असेस करेगा भाई, वो तो बढ़ती हुई कंपनी है, फंडिंग भी दिखा रहे हैं। देखो साहब, ऐसा है, लालच का कोई अंत नहीं है, ठीक है ना। मैंने 100 रुपये का कोई शेयर लिया, मैंने 120 में काट दिया, और वो 130 चला गया, मैं फिर घुस गया क्योंकि मेरे को तो और भागता हुआ दिख रहा है वो वहाँ से 150 आया, फिर मेरे को डर लगने लगा, मैंने फिर काट दिया, वो 170 चला गया, मैंने फिर घुस गया। भाई साहब अगले दिन वो खुला ही 100 पे। अब इसमें किसकी गलती है? मेरी गलती है, स्टॉक की गलती है, मार्केट की गलती है, किसकी गलती है? मुझे आप तो आईना दिखा रहे हो। मैं सब ऑडियंस को ही आईना दिखा रहा हूँ। मैं क्रिप्टो में ये कर चुका हूँ, इसलिए मुझे तुम दो। ये सबको होता है भाई साहब। आपने 100 रुपये लगाए, 120 बन गए, तो भैया बाहर बैठो ना, ठीक है, बाहर बैठो। हाँ। 20% कमा लिया, इस प्रॉफिट को एंजॉय करो। दोबारा घुसने की क्या जरूरत है? करेक्शन आएगी ना कहीं से, तब घुस जाएंगे। चांदी में लोगों को क्या हो रहा है भाई साहब? 1.5 लाख में घुसे, 1.60 में निकल गए, फिर 1.70 में घुसे, फिर 1.90 में निकल गए, फिर 2 में घुसे, फिर 2 से नीचे आ गया, फिर लॉस ले लिया, फिर वो 2 के ऊपर चला गया, फिर घुस गए। अब वो 2, 5, 10 चल रही है भाई साहब, फिर ये 1.70 आ जाएगी, किसी ने फिर लॉस ले लेगी। अरे तो जब बीच में 4 बार कमा लिया तो थोड़ा सा पेशेंस तो रखो भाई। क्या आपको अपने 100 रुपये को क्या 10,000 करना है? इज्जत से मार्केट पैसा देती है, उसे लो, रेस्ट करो, फिर घुसो, फिर देखो, फंडामेंटल समझो, न्यूज़ फ्लो समझो, कौन खरीद रहा है ये देखो। हाँ, ये बेसिक सवाल है सर। अब देखो, आप जैसे वाइजर लोग हैं, जो एक प्रॉपर रिसर्च है आपके पास में, एक नॉलेज बेस है, एक आम आदमी जो बैठा है वो कैसे समझेगा कि ये राइट टाइम है मेरी एंट्री का? भाई साहब मेरे को तो कोई, मैं रिसर्च की बात ही नहीं करता किसी हाँ। से, क्योंकि रिसर्च क्या होती है। आज मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, अभी आप गूगल करो, इज कॉफ़ी गुड फॉर हेल्थ, 100 वेबसाइट मिलेंगी जो कहेंगी बहुत अच्छी है, और 200 वेबसाइट मिलेंगी जो कहेंगी खराब है। लेकिन कॉफ़ी तो हम पिछले कई 100 साल से पी रहे हैं। हाँ, इस चाय गुड फॉर हेल्थ, वही सेम। अब कुछ लोग कहते हैं सरसों का तेल बहुत ख़राब है, कुछ कहते हैं अरे इससे बढ़िया तेल नहीं है। तो ये पब्लिक ओपिनियन पे मैं जाता ही नहीं। मेरा सीधा कहना है कि भाई साहब मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की ली, ये ऊपर जितनी जाती जाएगी मुझे तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मेरे को 90 रुपये पे निकलना ही है, बस बात ख़त्म। मार्केट मुझे क्या देगा ये मुझे नहीं पता, मुझे मार्केट को क्या देना है, मुझे मार्केट को क्या देना है ये मुझे ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। अगर मेरे को नहीं पता है तो भाई साहब मैं तो अपना घर भी लगा दूंगा तो भी मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मतलब कहने का बड़ी वेल्थ से भी आप बर्बाद हो जाओगे। तो सर उस बंदे को ये बता दो कि वो कैसे डिसाइड करे कि घुसना कब है मुझे। मैं कहता हूँ भाई साहब जिस दिन नहीं हुआ आँख खुले तब घुस जाओ। अच्छा, घुसना तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं। अगले दिन गिर गया तब कोई बात नहीं, तो स्टॉप लॉस ले लो। अच्छा भाई आपको जब पता ही नहीं है कि धारा बाजार की इधर है या इधर है, और मैं घुस गया, मैं गलत हो गया, तो मैंने माफ़ी मांग ली ना भाई। लाख रुपए मैंने लगाए, मेरे लाख रुपए के 95 रह गए, मैं निकल गया। अब मैं इधर को घुस जाऊंगा? एक बार गलती होगी, 2 बार गलती होगी, 5 बार होगी, हर बार थोड़ी होगी। जो आदमी एक ही गलती को बार बार कर रहा है तो वो तो बर्बाद होना ही है, वो आया ही इसलिए है।